Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीखा था। आज की क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे अलॉन्ग विथ फ्यू क्वेश्चंस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यूएशन कैसे करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो जो भी फर्म उस टाइप की सिमिलर फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, मींस जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे जितना भी ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो वो आपका सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं? इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल होता है। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase, number of years purchase, ठीक है। अब ये जो सुपर प्रॉफिट है ये कैसे निकलता है? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स उस सेम बिजनेस, उस सेम इंडस्ट्री में अदर जो बिजनेसेस हैं सेम काम करते हुए वो जो प्रॉफिट, मतलब एक नॉर्मल प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं, उससे जितना भी ऊपर अर्न करोगे दैट इज़ योर सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो। नॉर्मल प्रॉफिट, your normal profit is capital employed multiplied by normal rate of return divide by 100, ठीक है। ये आपका क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि कितना परसेंट आपका रिटर्न आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट का। और कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आपने कैपिटल बिजनेस में लगाई है, टोटल कैपिटल। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकालते हैं। लायबिलिटीज साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से निकाल सकते हैं या असेट्स साइड, असेट साइड से निकाल सकते हैं। तो लायबिलिटी साइड से क्या होता है, फॉर्मूला देखो। लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है टोटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस सारे पार्टनर की कैपिटल। जैसे अगर ए बी सी 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर की कैपिटल हो जाएगा। इसमें हम क्या प्लस करेंगे? इसमें प्लस करेंगे हम रिजर्व्स, ठीक है। माइनस क्या कर देंगे? गुडविल, अगर गिवन है पहले से एग्जिस्टिंग कोई। माइनस क्या कर देंगे? फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट गिवन है, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो। इसमें आ जाएगा आपका जो भी फिक्टिशियस। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट होते क्या है, कोई बता सकता है? फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? एक्चुअल में एसेट नहीं होते, लायबिलिटी होते हैं, राइट। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो यहाँ से हम माइनस कर देंगे। उसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है अगर कोई, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट,
ठीक है। ये आपका लाइबिलिटी साइड से अगर आपको निकालना हो कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऐसे निकालते हैं। असेट साइड से कैसे निकालते हैं? असेट साइड से क्या करेंगे? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इनको पहले ही माइनस करके चलेंगे, माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। ठीक है, क्या होगा देखो, अगर हम सारे एसेट में से आउटसाइडर लाइबिलिटी निकाल देंगे तो हमारी कैपिटल आ जाएगी, यही फॉर्मूला होता है ना। और लाइबिलिटी साइड से भी देखो, पार्टनर, जितने पार्टनर है सबकी कैपिटल प्लस रिजर्व, रिजर्व भी तो वो भी तो पार्टनर को ही मिलना है ना अल्टीमेटली जाके, तो वो भी कैपिटल का पार्ट हो गया। उसके अलावा फालतू की चीज़ें माइनस कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ें गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला लगाते हो। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, एवरेज प्रॉफिट पता है, सुपर प्रॉफिट निकाल दो, नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज कर दो, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे गिवन है, देखो क्या लिखा है। सनी एंड रोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:1। ठीक है, सनी और रोहन दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट 2:1 में शेयर कर रहे हैं। उनकी बुक में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है 7 लाख, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 90,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ठीक है, हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा जिसके लिए हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो करते हैं चलो इस क्वेश्चन को। देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अभी हमें निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स हमें 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारी गुडविल आ जाएगी, कुछ तो आएगी, अभी निकालते हैं। अब बनाओ वर्किंग नोट्स। इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें आप लिखोगे सिंपली सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है देखो ज़रा फटाफट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा 7 लाख। 7 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। अच्छा, NRR कितना गिवन है? 10 अपॉन 100, दिस विल बिकम योर 70,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है? हाँ जी गिवन है। कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट? 90,000। ठीक है, तो सेकंड आपका क्या होगा? सेकंड होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। निकाल दो सुपर प्रॉफिट। उसमें क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? देखो यहाँ पे क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट पता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, हमेशा याद रखना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने ऊपर अभी निकाला। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 90,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 70,000 है, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? सॉरी 20,000। ठीक है, अच्छा 20,000 सुपर प्रॉफिट हो गया है, तो अब इसकी मदद से हम गुडविल निकाल सकते हैं।
सुपर प्रॉफिट को उठा के यहाँ पुट कर दो, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा, इतना ही होगा, है ना। दिस इज योर गुडविल। इस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखो ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, बट ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सब कुछ गिवन होगा। कई बार क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन नहीं होता, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट भी और एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है, ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो एक वैसा सा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं फटाफट। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, 2023 में आया है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वल शेयर कर रहे हैं। कैपिटल गिवन है दोनों की 1,20,000 और 80,000। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, तो ये आपका NRR गिवन है 20%। एंड फर्म के लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब जब नया पार्टनर आया है सी, तो उसके आने पर गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, एवरेज प्रॉफिट भी निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी है, सुपर प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते कैसे होगा ये। अच्छा, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था, तो साइड में लिखा हुआ है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट SP लिख दो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट वी डोंट नो, बट 2 साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, ठीक है। अब देखो वर्किंग नोट्स, हमें सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस या टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। प्रॉफिट आपको कितने टाइम का दे रखा है, देखो 3 इयर्स का दे रखा है, 34, 38 एंड 30,000, 34, 38 एंड 30,000, ठीक है। डिवाइड बाय 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी और 34,000। तो ये क्या आ गया आपका, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब देखो सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR अपॉन 100, यही है। क्या आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, नहीं पता ना, तो अलग से निकाल सकते हो या यही निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हमें सिर्फ ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो टोटल पार्टनर्स कैपिटल, कितनी गिवन है, देखो 1,20,000 एंड 80,000, 1,20,000 प्लस 80,000 दैट विल बिकम योर 2 लाख। 2 लाख क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ फिल कर दो। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना गिवन है, देखो 20% गिवन है, 20% गिवन है, 20 अपॉन 100 हो जाएगा, कितना आएगा आपका 40,000 आएगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ
सुपर प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस, कहाँ गया, ये रहा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी तो हमारे पास दोनों ही है। क्या है देखो, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 34,000, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000। अच्छा, अब ध्यान से देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,000। ये 6,000 का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स जो बिजनेस है वो ऑलरेडी 6,000 के लॉस में चल रहा है। ऐसे में वो गुडविल कैलकुलेट कैसे करेगा? कौन सी गुडविल, कैसी गुडविल? एक्स्ट्रा तो कुछ अर्न ही नहीं कर रहा वो, है ना। तो इस केस में देयर विल बी, यहाँ पर आएगा बेटा जी नोट। नोट क्या आएगा? सिंस द सुपर प्रॉफिट is negative, goodwill cannot be calculated। गुडविल होता क्या है? आप जितना आपके पास असेट है और जितनी आपके पास लाइबिलिटीज़ है, उन्हें जब हम माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है, बेसिकली डिफरेंस आता है, वो गुडविल होता है। मींस आपने जितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में, ठीक है, और उससे जितनी भी चीज़ें आपने करी हैं उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है और बिजनेसेस के कंपैरिजन में आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो, वही गुडविल होता है। यहाँ पे तो आप एक्स्ट्रा अर्न कर ही नहीं रहे हो, या तो नेगेटिव जा रहा है, आप ऑलरेडी पीछे हो। नॉर्मल प्रॉफिट जो आपके जैसे बिजनेसेस है 40,000 अर्न कर रहे हैं, ठीक है, आप 34,000 पे अटके हुए हो, तो कहाँ से आप आगे हो? पीछे हो ना। जब पहले ही पीछे हो, आपको 6,000 ही कवर करना है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था और बहुत कन्फ्यूज़न हुई थी बच्चों को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार गुडविल कैलकुलेट होगी ही होगी। तो इसमें देखो, हमने कैलकुलेशन भी देख ली सारी और इस टाइप का एक अजीब सा क्वेश्चन भी देख लिया। तो आई होप आपको सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी सजेशन एट ऑल, you can drop in the comment section and see you in the next class. Have a nice day. Bye bye.